ए वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आज हम बी ए पार्ट फर्स्ट ईयर के चैप्टर, जो हमारा लास्ट चैप्टर है, विजन फॉर 2020 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 6 विजन फॉर 2020, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए स्टूडेंट्स, विजन फॉर 2020 दृष्टि पत्र 2020, ये एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है कि वी गॉट फ्रीडम इन 1947 एज ए रिजल्ट ऑफ व्हाट आई कॉल द फर्स्ट विजन फॉर द नेशन, कि 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ एंड इसका परिणाम ये निकला, परिणाम स्वरूप में से एक राष्ट्र का प्रथम दृष्टिपत्र मानता हूँ। दिस विजन क्रिएटेड द बेस्ट लीडर्स इन मैनी फील्ड्स लाइक पॉलिटिक्स, फिलोसफी, जुडिशरी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री। जैसे पॉइंट बताता है कि इस विजन 2020 के बाद अनेक क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छा वर्क किया, जैसे राजनीति के क्षेत्र में, दर्शन, कृषि उत्पाद, न्यायालय, विज्ञान, तकनीकी और उद्योग धंधों के बारे में हमने अच्छा कार्य किया। इम्प्रूवमेंट टुक प्लेस इन मेनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और हमारे जीवन के प्रत्येक एस्पेक्ट में कई परिवर्तन हुए। इन लिटरेसी, साक्षरता में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कृषि उत्पादों में, स्ट्रेटेजिक एरियाज, सर्टेन स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, कुछ छोटे और बड़े या मध्यम वर्ग के उद्योग धंधों में। नाउ मोर देन 50 ईयर्स हैव गॉन, अब लगभग 20 वर्षों से अधिक समय बीत चुका है। एंड वी आर कॉल्ड एज वन अमंग द 100 ऑफ डेवलपिंग कंट्री, लेकिन आज भी हमारा जो भारत देश है वो एक विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। इन ए डिस्टिंक्ट वे ए सेपरेशन फ्रॉम G8 कंट्रीज, जो G8 कंट्रीज का समूह है। वी हैव मेनी चैलेंजेस, हमारे सामने कई प्रकार के चैलेंज आए हैं। नियरली 260 मिलियन पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी, मतलब 260 मिलियन लोग लगभग जो पॉवर्टी, गरीबी की रेखा से नीचे हैं। एंड हैव टू जॉइन द मेन स्ट्रीम ऑफ ए गुड लाइफ, वो भी एक अच्छे जीवन को जीना चाहते हैं। 100% लिटरेसी, जैसे 100% साक्षरता की दर, हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य मिले। एंड मल्टीपल इंडस्ट्रीज, और विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे आए। एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और कृषि में उत्पादन अच्छा हो। एंड लाइफ स्टाइल विद ए वैल्यू सिस्टम, और एक अच्छा जीवन लोगों को मिले। हैंस वी नीड द सेकेंड विजन फॉर द नेशन टू बिकम डेवलप, इसलिए हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें एक नए दृष्टि पत्र की आवश्यकता है। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम इसमें बताना चाहते हैं कि हमारा देश अभी भी एक विकासशील देश है, और इसको विकसित देश अर्थात डेवलप नेशन कैसे बनाया जा सकता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात, इंडिया लुक फॉरवर्ड टू डेवलपमेंट थ्रू 5 ईयर प्लान्स, तो हमारे भारत ने बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई हैं ताकि एक विकसित देश के रूप में भारत को बनाया जा सके। जैसे द ग्रीन रिवॉल्यूशन, एक हरित क्रांति, द ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, तकनीकी संबंधी वृद्धि।
enable India to prosper with self sufficiency food, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हमें भोजन की पर्याप्त मात्रा मिले, इसमें हम सफल हो सकें। एंड अचीवमेंट्स इन मेनी टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर, कुछ जो तकनीकी जो हमारी समस्याएं हैं उनमें अच्छी हो, पर्टिकुलरली इन द पास्ट 2 डिकेड, पिछले 1 डिकेड में 10 ईयर्स होते हैं स्टूडेंट, तो 2 डिकेड पिछले 20 वर्षों से ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन केम ड्यूरिंग द इंफॉर्मेशन एज, इस सूचना के क्षेत्र में एज में एक नया परिवर्तन आया। व्हेन इंडिया एस्टेब्लिश इट्स पोजीशन, जब भारत ने अपनी परिस्थिति को इनके सामने लाया विद स्ट्रॉन्ग कोर कॉम्पिटेंसी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नया बदलाव आया। Today, India is a knowledge age and which provides a opportunity to become a developed nation soon. स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने कुछ जैसे पंचवर्षीय योजना का भी विकास किया, हरित क्रांति, तकनीकी में अभिवृद्धि हुई, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर किया, और विशेष रूप से पिछले 2 दशकों में उन्होंने एक मुख्य परिवर्तन जो आया था वो सूचना के युग के दौरान आया, जब भारत ने सूचना तकनीकी में अपनी जो शक्तिशाली योग्यता थी वो उपस्थिति दर्ज करवाई। और आज भारत ज्ञान के युग में कहता है कि जो शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के साथ विकसित राष्ट्र बनने का अवसर हमें प्रदान करता है। तो टुडे इंडिया इज द नॉलेज, आज जो भारत हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर रहा है इन द 21st सेंचुरी, और आज 21वीं शताब्दी के समय ए न्यू सोसाइटी इज इमर्जिंग वेयर नॉलेज इज द प्राइमरी प्रोडक्शन रिसोर्स इंस्टेड ऑफ कैपिटल एंड लेबर। तो कहता है कि जो 21वीं शताब्दी है वो एक नया समाज उभर कर हमारे सामने आ रहा है, जहाँ पे पूंजी और श्रम के बजाय ज्ञान प्रमुख सोर्स है, ज्ञान को आगे बढ़ने के लिए प्रयोग किया गया है। पीपल्स lives will be enriched by IT driven knowledge product and system, biotechnical and स्पेस टेक्नोलॉजी। तो आगे कहता है कि लोगों का जो जीवन है वो सूचना तकनीकी द्वारा संचालित ज्ञान उत्पादों और व्यवस्थाओं, जैव तकनीकी और अंतरिक्ष तकनीक से बनाया गया एक समृद्ध बनाया जाएगा। As a future revolution, it is predicted that humanity will see human habitat in one of the planet and space solar power radiation to earth for electric power। तो आगे कहता है कि मानवता जो है वो ग्रहों में से किसी एक पर मानव बस्तियां देखेगी, अर्थात किसी अन्य अर्थ के अलावा किसी अन्य ग्रह पर भी मानव जीवन पॉसिबल होगा, और अंतरिक्ष और सौर ऊर्जा को इस पृथ्वी पर विद्युत ऊर्जा में बदल सकेंगे। ह्यूमन लाइफ विल बी फर्दर एक्सटेंडेड फॉर रिसर्च आउटकम, और जो मानव का जीवन है वो अनुसंधान परिणामों से बहुत विस्तार आगे होगा। नैनो टेक्नोलॉजी विल एंटर इनटू ह्यूमन यूजेस लाइक control system of various transformations systems, medical technology, equipment and aerospace system। तो आगे बताता है कि कुछ लघु मानवीय उपयोग में, कुछ लघु तकनीक जो नैनो टेक्निक है वो मानव के उपयोग में प्रवेश करेगी, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, यातायात के कुछ विभिन्न साधनों की व्यवस्थाएं, या चिकित्सा तकनीक, उपकरण और वायुयान व्यवस्था आदि का नियंत्रण आदि। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो एपीजे अब्दुल कलाम है उन्होंने हमें अपने इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन कैसे बनाया जाए इसके बारे में हमें बताया, विजन 2020। उनके अकॉर्डिंग आज जो हमारे साथ नहीं है बट वो उनके विचार आज भी हमारे साथ हैं। आज 2021 चल रहा है बट उन्होंने ये सपना देखा था कि 2020 तक हमारा जो भारत है वो एक विकसित देश के रूप में हो जाएगा, लेकिन हमारा प्रयास अभी जारी है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का चैप्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ विचार आप लोगों के साथ में। आज का चैप्टर इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।